Good morning, class 3rd. Let's start English grammar. Lesson 12 Subject and Predicate revised. Students, every sentence consists of subject and predicate. There can be no sentence with only one of these really. बच्चों, हम कोई भी वाक्य या सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं. इन दोनों के बिना कोई भी सेंटेंस या वाक्य नहीं बन सकता. नाउ आई विल टेल यू about subject and predicate. The subject of the sentence is always a person or thing that the rest of the sentence is about. For the present, let us think that the subject is the person or thing that is or does what the rest of the sentence states or question. बच्चों, किसी भी वाक्य में या किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वह कर्ता होता है. मतलब जिसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है या जिसके ऊपर हमने कोई वाक्य या सेंटेंस बनाया होता है वह होता है सब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन या थिंग या प्लेस जो कि उस कार्य को कर रहा है या जिसके द्वारा वह कार्य या कोई भी कार्य किया जा रहा है. नाउ प्रेडिकेट. The predicate is the rest of the sentence from which the subject has been removed. The predicate consists of a verb followed by the object and anything else connected with the object, though it may even consist of only an intransitive verb. Hence, in the sentence, the thief robbed all the jewels. The person spoken about the thief, while what is said about him is robbed all the jewels. स्टूडेंट्स, प्रेडिकेट वह होता है सब्जेक्ट जब हमें मिल जाता है तो सब्जेक्ट के अलावा जितने भी वाक्य या सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में बचते हैं वे सब प्रेडिकेट होता है. मतलब कर्ता यानी सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य ही प्रेडिकेट कहलाता है. जैसे एक एग्जाम्पल में द थीव रोब्ड ऑल द ज्वेल्स. एक चोर ने सारी ज्वेलरी चुरा ली. तो इसमें द थीव क्या है? सब्जेक्ट. और उसने क्या कार्य किया है? उसने सारी ज्वेलरी चुरा ली है. तो द थीव क्या है? सब्जेक्ट. और जो थीव के अलावा सेंटेंस बचा हुआ है क्या है? रोब्ड ऑल द ज्वेल्स. तो द थीव सब्जेक्ट है, रोब्ड ऑल द ज्वेल्स प्रेडिकेट है. Okay, thus the thief is the subject of the sentence, robbed all the jewels is the predicate of the sentence. Look at this image. Thank you, students.